इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं खेल जगत की, क्रिकेट की। विराट कोहली ने ये डिसीजन लिया है कि वे क्या करेंगे कि जो ओडीआई मैच है ना, वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट के मैच हैं, उनमें कप्तानी को बरकरार रखेंगे, जबकि T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। स्टेपिंग बैक, स्टेप बैक मतलब अपने पद से नीचे आना, पीछे हटना, नीचे उतरना। तो कोहलीज डिसीजन टू रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, मेंटेन रखना किसी चीज़ को। ओडीआई कैप्टेंसी वाइल, जबकि तो विराट कोहली का डिसीजन कि वे ओडीआई की कप्तानी को बरकरार रखेंगे, जबकि रेलिंक्विश, देखो रेलिंक्विशिंग त्यागते हुए, रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, जबकि T20 की जो लीडरशिप है, उसकी जो कैप्टनसी है, उसको त्याग देंगे। तो ये जो उनका डिसीजन है एडिटोरियल के अनुसार, ये डिसीजन जो है स्ट्रेंज है ना, अजीब है। कैप्टन्स हैव अ शेल्फ लाइफ। देखो जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि इसकी शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ होने का मतलब होता है वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान कोई चीज़ पॉपुलर बनी रहती है, कोई चीज़ यूज़फुल बनी रहती है। तो जो एक तरीके से कप्तानी की जो उम्र होती है ना, उसकी कप्तानी की जो अवधि होती है, उसकी उम्र होती है ना, बहुत ही सीमित अवधि के लिए होती है कप्तानी। तो कैप्टन्स हैव अ शेल्फ लाइफ एंड द प्लेयर यूजुअली आउटलास्ट द लीडर विद इन द इंडिविजुअल। एडिटोरियल कहता है कि हर खिलाड़ी के भीतर एक लीडर भी होता है, हर खिलाड़ी के भीतर एक कैप्टन भी होता है, लेकिन खिलाड़ी के भीतर का जो कैप्टन होता है, खिलाड़ी के भीतर का जो लीडर होता है, उसकी अवधि कम होती है, खिलाड़ी की अवधि ज़्यादा होती है। यानी कि आप खिलाड़ी हो तो आप जो है कप्तान थोड़े समय के लिए बनोगे, लेकिन खिलाड़ी के रूप में आप एक लंबे समय तक खेलोगे। एंड द प्लेयर यूजुअली आउटलास्ट, आउटलास्ट का मतलब होता है अधिक लंबा होना, है ना। आउटलास्ट द लीडर विद इन द इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक, है ना, व्यक्तिगत स्तर पे अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर का जो खिलाड़ी होता है, वह खिलाड़ी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के लीडर से अधिक चलता है। यानी कि एक खिलाड़ी जो होता है उसकी खिलाड़ी के रूप में उम्र ज़्यादा होती है बजाय कप्तान के रूप में। दिस इज़ ट्रू, ये बात सत्य है। अक्रॉस स्पोर्ट, अगर हम सारे स्पोर्ट में अगर हम बात करें ना, पूरे स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो हर जगह ये बात सत्य है। एंड मोर सो इन क्रिकेट, और क्रिकेट में कुछ ज़्यादा सत्य है। एंड मोर सो इन क्रिकेट विद इट्स 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट। 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट का मतलब है कि भाई क्रिकेट में 3 अलग अलग इसके फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई है, T20 है। एंड द अटेंडेंट प्रेशर, अटेंडेंट प्रेशर से मतलब है यहाँ पे जुड़ा हुआ प्रेशर, सहायक प्रेशर, कि भाई 3 तरह के इसके फॉर्मेट्स हैं और कई तरह का जो है उससे जुड़ा हुआ दबाव होता है। सीन थ्रो दैट प्रिज्म, अगर हम इस चश्मे से इस चीज़ को देखें, देखो प्रिज्म का मतलब होता है कोई पारदर्शी जो वस्तु होती है ना, उसको बोलते हैं प्रिज्म। तो अगर हम इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, सीन थ्रू दैट प्रिज्म, अगर इस चश्मे से अगर हम देखें, है ना, इन एंगल से अगर हम देखें, इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम देखें, तो इट इज़ रिमार्केबल, यह बात उल्लेखनीय है, दैट कि विराट कोहली हैज़ हैड, देखो यहाँ पे हैज़ तो है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब और हैड है मेन वर्ब, है ना। हैज़ हैड सच अ लॉन्ग रन एट द हेल्प, देखो एट द हेल्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंट्रोल जब आपके पास होता है ना, उसको बोलते हैं एट द हेल्प, जब अथॉरिटी आपके पास होती है। सिंस हिज अपॉइंटमेंट एज टेस्ट कैप्टन फॉलोइंग MS धोनीज रिटायरमेंट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, देखो ये जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट माना जाता है क्या, टेस्ट क्रिकेट, है ना, सबसे लंबी अवधि का फॉर्मेट है ये। ऑन December 30, 2014, देखो 30 दिसंबर 2014 को MS धोनी ने अपना रिटायरमेंट लिया। किससे, ये जो सबसे लंबा फॉर्मेट होता है टेस्ट क्रिकेट से, उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद में उनका किसका अपॉइंटमेंट किया गया, किसकी नियुक्ति की गई, टेस्ट कप्तान के रूप में विराट कोहली की कप्तानी, विराट कोहली ने जो है कप्तानी संभाली। तब से वे आप कह सकते हो कि एकदम तब से जो है कप्तानी उनके कंट्रोल में बनी हुई है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये बात काफ़ी उल्लेखनीय है कि विराट कोहली ने जो है इतने लंबे समय से वे जो है एक तरीके से कैप्टनसी के पद पे बने हुए हैं। हैज़ हैड सच ए लॉन्ग रन, कि भाई उनका इतना लंबा करियर रहा है एक कप्तान के रूप में टेस्ट क्रिकेट में। सिंस दैट डे इन मेलबोर्न, ये 30 दिसंबर 2014 के लिए कहा गया है। सिंस दैट डे, उस दिन से, है ना, सिंस दैट डे इन मेलबोर्न, कि भाई मेलबोर्न में उस दिन से लेकर 30 दिसंबर 2014 से लेकर कोहली जो है बोथ, अब कोहली के लिए कहा गया है ना, कोहली बोथ
बैट्समैन सुप्रीम कि भाई एक बैट्समैन के रूप में भी वो एक सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, एंड एग्रेसिव कैप्टन और एक आक्रामक कप्तान भी हैं। हैज़, तब से कोहली ने जो है हैज़ स्ट्राइवन हार्ड फॉर, देखो स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की प्रयास करना। तो तब से, जब से वे जो है 30 दिसंबर 2014 से टेस्ट के कप्तान बने हैं, तब से उन्होंने जो है बहुत कड़ी कोशिश की है पाने की, क्या, सफलता पाने की, एंड सक्सेस एंड बैलेंस, और संतुलन बनाने की। सब्सिक्वेंटली, बाद में हमने क्या देखा, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, है ना, फॉलोइंग। कोहली ऑल्सो हेल्ड द रेंज, रेंज का मतलब है यहाँ पे लगाम, कंट्रोल, होल्ड, होल्ड का मतलब है अपने कंट्रोल में लेना, है ना। तो कोहली ऑल्सो हेल्ड द रेंज इन वनडे इंटरनेशनल्स एंड 2020 आई, एडिटोरियल कहता है कि इसके बाद में कोहली ने ओडीआई में और T20 में भी जो है लगाम संभाली। कब से, फ्रॉम अर्ली 2017, फ्रॉम अर्ली 2017, है ना, 2070 के शुरुआत से। ही गॉट प्रोलिफिक रन्स, देखो प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, एबंडेंट उसको बोलते हैं प्रोलिफिक, है ना। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, प्लेंटीफुल होती है, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफिक। तो ही गॉट प्रोलिफिक रन्स कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रन बनाए। बी इट का मतलब होता है, बी आता है होने के लिए, बी इट, चाहे वो टेस्ट की बात हो या फिर देखो, और इन टेस्ट वाइट्स और इन द ब्लू शेड। देखो जब टेस्ट मैच होता है ना तो खिलाड़ी पहनते हैं वाइट कपड़े, इसलिए कहा गया है टेस्ट वाइट्स, और इन ब्लू शेड, और ये जो वनडे होता है ना इसमें खिलाड़ी पहनते हैं ब्लू कपड़े, है ना, तो इसलिए इसको कहा गया है ब्लू शेड। तो वनडे हो या फिर टेस्ट हो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में रन बनाए। एंड ही सेवर्ड ट्रायम्फ्स, देखो सेवर इसका मतलब होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ जब एक्साइटमेंट होती है, मज़ा देती है आपको, उसके लिए हम बोलते हैं सेवर्ड। एंड ही सेवर्ड ट्रायम्फ्स, और उन्होंने हम कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई विजय दिलाई विथ हिज मैन, अपने खिलाड़ियों के साथ। इवन इफ़, भले ही, आईसीसी सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर से मतलब है यहाँ पे सिल्वर कप, इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रूव्ड इल्यूसिव, भले ही ये जो आईसीसी कप है या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है, वह जो है हमारे एक तरीके से उसको हम न जीत सके, लेकिन फिर भी प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त किया विराट कोहली और उनके खिलाड़ियों ने। प्रूव्ड, साबित हुआ, क्या, इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है हाथ में न आने वाला, जो आपको चकमा दे जाए, आपकी पकड़ में ना आए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी कप जो है भारत न जीत सका, लेकिन भारत ने अपना प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किया। ही ऑल्सो लीड्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लीड्स का मतलब है एक तरीके से लीडरशिप संभालना किसी चीज़ की। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वे उसके भी कप्तान हैं। इन द आईपीएल, है ना, आईपीएल में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं। विच रिज्यूम, और ये आईपीएल जो है फिर पुनः शुरू होने वाला है, कहाँ पर पुनः शुरू होगा, कहाँ पर, इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन संडे, रविवार को। देखो अब यहाँ पर आप इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना, विच विल रिज्यूम, जो कि शुरू होगा, नहीं, ये क्या है, जब चीज़ बिल्कुल डेफिनेट होती है ना और बिल्कुल इमिनेंट होती है, बिल्कुल तुरंत होती है, तो उसके वो क्या करते हैं, हम विल की जगह हटा के उसको सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं कि भाई अब ये देखो रविवार को एकदम फिक्स है, बिल्कुल डेफिनेट है ना, रविवार को शुरू होगा ये मैच, तो इसको इस तरह से बोल देते हैं हम कि भाई विच रेज्यूम्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन संडे, कि यूएई में रविवार से ये जो है आईपीएल शुरू होगा। बी इट चाहे हो, फाइनलाइजिंग प्लेइंग 11 की, प्लेइंग 11 का मतलब है खेलने वाले 11 खिलाड़ी, कि टीम में खेलने वाले 11 खिलाड़ी कौन होंगे, चाहे तो ये फाइनल करना हो, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज, विकसित होती हुई स्ट्रेटजी बनाना, है ना, रणनीति बनाना। हैविंग अ वर्ड, हैव अ वर्ड का मतलब होता है डिस्कशन करना, है ना, हैविंग अ वर्ड विथ द सेलेक्टर्स, की टीम को चुनने वाले जो लोग हैं उनके साथ कोई बातचीत करनी हो, और एड्रेसिंग द मीडिया, या फिर मीडिया से कुछ कहना हो, है ना, एड्रेस करने का मतलब है संबोधित करना, या मीडिया से कुछ कहना हो, तो ये सारी की सारी बातें कैप्टन को करनी होती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो कैप्टनसी, जो कप्तानी होती है, थ्रोस अप, वो आपके सामने प्रस्तुत करती है, आपके सामने फेंकती है, क्या, मैनीफोल्ड, कई गुना चैलेंजेस, कि भाई आपके सामने कैप्टनसी के माध्यम से कई गुना चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं। द प्रेशर वाज इमेंस, तो विराट कोहली के ऊपर जो दबाव था वो बहुत ही ज़्यादा था, है ना, ये तो हम मानते हैं। द प्रेशर वाज इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। एंड कोहली टुक टू सोशल मीडिया
एंड अनाउंस्ड, कोहली टुक टू सोशल मीडिया, कोहली ने जो है सोशल मीडिया की मदद ली और उसके माध्यम से कोहली ने घोषणा की दैट, क्या घोषणा की कि ही विल स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, कि वह कप्तानी से नीचे उतर जाएंगे, कप्तानी को छोड़ देंगे, किसमें, T20 में कप्तानी छोड़ देंगे। आफ्टर द ICC 2020 वर्ल्ड कप, ICC 2020 वर्ल्ड कप के बाद में वे T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। और ये जो ICC 2020 वर्ल्ड कप जो है ना, इसका निष्कर्ष कब निकलेगा, UAE, दिस नवंबर है ना, इस नवंबर में UAE में ICC 2020 वर्ल्ड कप होगा। तो इसके निष्कर्ष के बाद में है ना, इसका जो भी रिजल्ट रहता है उसके बाद में जो है T20 की कप्तानी विराट कोहली छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स है ना, पिछले कुछ महीनों, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों के दौरान, देर वाज चैटर, इस बात की बकबक सुनाई दे रही थी है ना, चैटर चिटचैट करते हैं ना, जो बड़बड़ाते रहते हैं लोग, बात करते रहते हैं, बकबक चलती रहती है। देर वाज चैटर अबाउट, मतलब के बारे में, द इंडियन टीम्स कैप्टनसी स्वीप स्टेप। देखो ये जो स्वीप स्टेप है ना, इस स्वीप स्टेप क्या होता है, एक तरीके का गेम होता है, जैसे कि आप है ना, एक तरीके का जुआ होता है, एक तरीके की लॉटरी होती है कि भाई सभी लोगों ने पैसे लगा दिए है ना, और जो विनर होगा उस विनर को क्या किए जाएंगे, वे सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस तरह का कोई खेल जो होता है उसको कहा जाता है ना, तो इस तरह की एक तरीके की लॉटरी। तो कप्तानी के बारे में ना, कि भाई अगला कप्तान कौन चुना जाएगा है ना, इस तरह की कप्तान की लॉटरी निकलेगी तो कप्तान कौन बनेगा, इस तरह की बकबक जो है सुनाई दे रही थी हमें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की चिटचट सुनाई दे रही थी। एंड कोहलीज मूव वाज नॉट एंटायरली अ सरप्राइज, और कोहली ने जो रिसेंट कदम उठाया है यह एंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ये कोई कंप्लीटली आश्चर्य भरा नहीं था ये कदम। बट व्हाट रिमेंस पिक्वेंट, रिमेंस का मतलब है शेष, पिक्वेंट का मतलब है कोई चीज़ जो कि आप जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के बारे में पिक्वेंट, तो पिक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, रहस्यमयी है कोई चीज़, इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। तो एडिटोरियल कहता है कि बट व्हाट रिमेंस पिक्वेंट, लेकिन जो बात इंटरेस्टिंग बनी हुई है, जो बात एक्साइटिंग बनी हुई है वो ये दैट ही हैज़ नॉट रेलिंक्विश्ड, कि उन्होंने नहीं त्यागा है कैप्टेंसी इन ODIs, की विराट कोहली ने ODI की कप्तानी नहीं छोड़ी है। वो क्यों नहीं छोड़ी है, ये बात एक्साइटिंग बनी हुई है, इंटरेस्टिंग बनी हुई है, ये बात पिक्वेंट बनी हुई है। परहैप्स शायद द 2023 ICC वर्ल्ड कप, कि 2023 का जो ICC वर्ल्ड कप होगा इन इंडिया, भारत में, इज टू मैसिव, ये कुछ ज़्यादा ही विशाल है, मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही विशाल, अब ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है ये, फॉर कोहली टू इग्नोर, कि कोहली जो है इसकी उपेक्षा ना कर सके ना, इसे ना छोड़ सके। येट फिर भी, इट लीव्स हिज सक्सेसर, इट लीव्स, लीव का मतलब है छोड़ना, सक्सेसर का मतलब है जो विराट कोहली की जगह लेगा, जो उनकी जगह आएगा। इट लीव्स हिज सक्सेसर इन T20s, कि भाई T20 में उन्होंने अपना, आप कह सकते हो कि आने वाला व्यक्ति, उन्होंने उनका जो सक्सेसर होगा उसको छोड़ दिया है। मोस्ट लाइकली, पूरी संभावना है, लाइकली का मतलब है चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। कौन होगा T20 में उनका सक्सेसर, रोहित शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा T20 में उनकी कप्तानी की जगह लेंगे। तो रोहित शर्मा जो है अब कैसी हालत में है, इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। देखो ऑकवर्ड का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, है ना, अनकंफर्टेबल पोजीशन में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में है रोहित शर्मा। कैप्टेंसी इज यूजुअली स्प्लिट बिटवीन रेड बॉल एंड वाइट बॉल क्रिकेट, है ना। एडिटोरियल क्या कहता है कि जो कप्तानी होती है ना, क्रिकेट के क्षेत्र की हम बात करें, कि कप्तानी जो होती है स्प्लिट का मतलब है दो भागों में बटे होना, बिटवीन रेड बॉल एंड वाइट बॉल। देखो रेड बॉल जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है टेस्ट मैचेस में, और आप कह सकते हो कि जो वाइट बॉल होती है ना, इस वाइट बॉल का प्रयोग किया जाता है T20 या ODIs में। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो आप कह सकते हो कि ODI मैच होते हैं या ODI मैच होते हैं, ODI T20 मैच होते हैं, और जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं ना, तो इनमें कप्तान अलग अलग रहता है, लेकिन बट विथ कोहली प्रेफरिंग, प्रेफर का मतलब है वरीयता देना, बट कोहली प्रेफरिंग दिस न्यूआंस्ड चॉइस ऑफ बोथ टेस्ट एंड ODI लीडरशिप, ही इज ओनली लिविंग, बट विथ कोहली प्रेफरिंग दिस न्यूआंस्ड चॉइस। देखो न्यूआंस्ड का मतलब होता है बारीक समझ होना किसी भी चीज़ की, है ना, छोटी छोटी चीज़ों की समझ होना, उसको बोलते हैं न्यूआंस्ड, है ना। न्यूआंस चॉइस ऑफ बोथ टेस्ट एंड ODI लीडरशिप। लेकिन विराट कोहली जो है उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी संभाली और ODI की कप्तानी भी संभाली, क्योंकि उन्हें इन दोनों फॉर्मेट्स की बहुत बारीक समझ थी। तो अब वे कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो
तो ही इज ओनली लिविंग द क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, फॉर द इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब है आने वाला, तुरंत जो आने वाला है, इमिनेंट कैप्टन इन T20 आइस, ही इज ओनली लिविंग द क्रम्स। अब वे क्या कर रहे हैं कि बहुत ही छोटे अवशेष जो है ना, वो छोटा अवशेष जो है वे छोड़ रहे हैं किसके लिए, आने वाले कप्तान के लिए T20 में। इट इज़ अ फैक्ट, यह बिल्कुल तथ्य है, दैट रोहित हैज़ लेड, कि भाई रोहित ने क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है किसका, मुंबई का, है ना, मुंबई इंडियंस वेल इन द IPL, कि IPL में मुंबई इंडियंस का जो आप कह सकते हो कि कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा ने बहुत बेहतरीन तरीके से संभाली है, गाइडिंग दैम टू 5 टाइटल्स, और उनकी कप्तानी में, है ना, मुंबई इंडियंस जो है उनको निर्देशित किया, गाइडिंग देम टू 5 टाइटल्स, कि मुंबई इंडियंस ने IPL में 5 टाइटल्स जीते, है ना, 5 बार जो है एक तरीके से IPL का विजेता रहा मुंबई इंडियंस। आगे देखते हैं, हिज रिलैक्स्ड डिमीनर, देखो डिमीनर का मतलब होता है व्यवहार, देखो रोहित शर्मा जो है उनका व्यवहार जो है ना वो बड़ा ही शांत है, उनका व्यवहार है ना, रिलैक्स्ड है बड़ा ही। इज़ इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध में होना, विरोधाभासी होना। अगर हम कोहली का व्यवहार देखें तो कोहली का व्यवहार कैसा है, इन योर फेस, देखो इन योर फेस का मतलब होता है डायरेक्टली अगेंस्ट, है ना, जब इन योर फेस का मतलब होता है डायरेक्टली अगेंस्ट। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब है आक्रामकता, कोहली का जो बिहेवियर है उसमें आक्रामकता झलकती है ना, वे डायरेक्टली आपकी आंखों में देखते हैं। और इधर अगर हम बात करें किसकी, रोहित शर्मा की, तो इनका व्यवहार बड़ा ही शांत नजर आता है, लेकिन बट रोहित गेट्स द वर्क डन, लेकिन फिर भी रोहित जो है अपना काम कर लेते हैं, गेट्स द वर्क डन, कि उनकी टीम जीत जाती है किसी भी तरह से, उनका जो कप्तानी का जो काम होता है ना कप्तान का कि अपनी टीम को जिताना, वे उस काम को किसी भी तरह से करवा ही लेते हैं, गेट इज वर्क डन। बोथ एज बैट्समैन एंड लीडर, और दोनों रूप में वे सफल रहते हैं रोहित शर्मा, बैट्समैन के रूप में भी और एक कप्तान के रूप में भी, लीडर के रूप में भी। विद हिज क्रेडेंशियल्स, कि उनकी जो साख है ना, विद हिज क्रेडेंशियल्स एज टेस्ट ओपनर, कि टेस्ट ओपनर के रूप में गेनिंग, धीरे धीरे प्राप्त करना, अ फ्रेश ग्लो इन इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड में ये जो एक तरीके से टेस्ट मैच हुए उसमें क्या हुआ कि ये कप्तान थे रोहित शर्मा, और कप्तानी के रूप में इनकी साख जो है धीरे धीरे बढ़ी। द मुंबईकर, है ना, रोहित शर्मा के लिए कहा गया है ना, मुंबईकर हैं ये। ऑलवेज अ स्प्लेंडेड बैट्समैन, बहुत ही शानदार बैट्समैन इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स, कि लिमिटेड ओवर का जो क्रिकेट होता है उसमें ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। हैज़ ग्रोन, और ये विकसित हुए हैं, है ना, ये बड़े हैं इन स्टेचर, इनका कद बड़ा है, स्टेचर का मतलब होता है कद। एट 34 साल के हैं रोहित शर्मा। रोहित इज़ नियरली 2 years ओल्डर टू कोहली, कोहली से लगभग ये 2 साल बड़े हैं। बट फॉर नाउ, लेकिन फिलहाल के लिए, ही इज़ प्राइम्ड फॉर गाइडिंग, प्राइम्ड का मतलब है तैयार होना, फॉर गाइडिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। अब एक तरीके से ये जो कप्तानी का बदलाव होने जा रहा है भारतीय टीम में, उसके लिए वे तैयार हो रहे हैं, है ना। एंड हैज़ सीमिंगली एज्ड पास्ट, और प्रतीत रूप से, है ना, सीमिंगली का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, एज्ड पास्ट का मतलब है पीछे छोड़ दिया है, द अदर कैंडिडेट, कि भाई अन्य जो खिलाड़ी हैं टीम में, उन अन्य खिलाड़ियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और अपने कद को इन्होंने बहुत आगे बढ़ा लिया है। अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें जैसे कि अजिंक्य रहाणे हैं, है ना, इन टेस्ट, है ना, तो उसमें अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है। बट वाट विल हैपन, लेकिन अब आगे क्या होगा, बट दैट विल हैपन, एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, बट दैट विल हैपन, कि रोहित शर्मा कप्तान बन सकते हैं या बनेंगे, ऐसा होगा, लेकिन कब होगा, ओनली इफ़ कोहली डिसाइड्स टू रिमेन अ प्योर बैट्समैन, कि जब कोहली तय करते हैं कि वे एकदम शुद्ध बैट्समैन बने रहेंगे, है ना, और किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। और द सेलेक्टर्स इंटरवीन, या फिर जो सेलेक्टर्स हैं जो खिलाड़ियों को चुनते हैं, खिलाड़ियों की टीम जिनके द्वारा तय की जाती है, इंटरवीन, अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तभी जाके ये संभव हो पाएगा, किसके लिए, रोहित शर्मा के लिए। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए। अ चेंज हाउएवर फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, हालांकि बहुत कमज़ोर है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन चेंज जो है T20 आइस में उसकी शुरुआत हो चुकी है, हैज़ बिगन, चेंज T20 आइस में हालांकि बहुत धीमा है लेकिन शुरू हो चुका है।